जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने परिवार मैथ मुखिया पर। आज हम लोग एसएससी जीडी के सेकेंड पार्ट को कवर करेंगे। आज हम एसएससी के कुछ ऐसे प्रश्नों को लिए हैं जो ज़्यादातर एसएससी जीडी पूछती है। तो इन प्रश्नों को आप प्रैक्टिस करके ही पेपर हाल में जाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि क्वेश्चन में कैसे बड़े लैंग्वेज को कैसे आसानी से आपको सॉल्व करना है, ये सब टेक्निक इस वीडियो में आप सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे कैसे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, दो व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर के कदम बढ़ाते हैं। यदि वे दोनों कदम बढ़ाते हुए साथ में चलना शुरू करते हैं तो उन्हें न्यूनतम कितनी दूरी अर्थात सेंटीमीटर में तय करनी चाहिए ताकि वे दोनों फिर से हम कदम पूरे कदमों से दूरी तय कर सके या हो जाए। कहने का मतलब ये है कि जैसे क्वेश्चन में कहा है कदम बढ़ाते हैं, अर्थात उन दोनों का एलसीएम आपको निकालना है। जो एलसीएम आएगा वही आएगा कि कितने समय एक दूसरे के साथ मतलब एक साथ हो जाएंगे। यही क्वेश्चन में पूछा गया है। दो डाटा दिया गया है, एक दिया गया है यहाँ पे देखिए 77 और एक दिया गया 88। इनका एलसीएम जो होगा वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ऑप्शन दिया है 616 और दिया है 968, तीसरा दिया है 828 और डी दिया है, कहाँ गया सॉरी, और डी ऑप्शन दिया है, एक मिनट देख लेते हैं, 560। ये क्वेश्चन दे दिया है, इसका सॉल्यूशन बताना है कितना क्या आएगा। तो ध्यान से देखिए, एलसीएम निकालने के लिए इसको आप चाहे तो एक नॉर्मल मेथड होता है, लेकिन वो तरीका हम नहीं यूज करेंगे क्योंकि कैलकुलेशन हार्ड हो जाता है। तो आसान तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए ये दोनों डाटा किससे कटते हैं, तो कहेंगे दोनों डाटा सर 11 से कटते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हम ये देंगे कि कौन सा ऑप्शन 11 से कटता है, क्योंकि जो एलसीएम होता है वो दी गई संख्याओं से कटता है। तो 11 से ये चेक कीजिए इसको, 11 पचे 55, 6 11 से 66 कट रहा है। 11 बटे 88, 11 बटे 88, 6 2 8 11 बटे 88, यह भी कट रहा है 11 से। इसको काटेगा तो 11 सौ 77, 3 2 5 नहीं कट रहा है। 11 से यह भी नहीं कट रहा है। अतः ये तय हो गया कि यही दोनों में से कोई आंसर होगा। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ये बना है 11 इंटू 7 से, ये बना है 8 इंटू 11 से। तो हमने 11 से तो चेक कर लिया कि दोनों कट रहे हैं। अब आप निश्चिंत रहें, आप चाहें तो 7 से चेक कर सकते हैं या 8 से चेक कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो हमने कहा कि चलिए भैया हम चेक कर लेते हैं, 8 से चेक कर लेते हैं। तो 8 से काटे, देखिए 8 से कटेंगे, 8 सते 56, 5 बटा 8 बटे 56, यानी इसलिए 8 से कट जा रहा है। इसको चेक करते हैं, 8 एक कम 8, 1 बचा 8 दूना के 16, 8 एक कम 8। देखिए ध्यान से देखिए, यह भी 8 से कट जा रहा है। कहेंगे 8 एक कम 8, 1 बचा 8 दूना के 16, 8 एक कम 8। अब बचा 7। अब 7 से जो ऑप्शन कट जाएगा वही आपका आंसर होगा। 7 से काटिए, कहेंगे देखिए 7 बटे 56, 5 बचेगा, 7 बटे 56 कट गया। 7 से इसको चेक कीजिए, 7 एक कम 7, 2 बचा 21, 26 हो गया, 7 तिरिके 21, 5 बचा 58, इतना ही कट रहा है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब 616 हो जाएगा। तो दी गई संख्याओं को आप पर इसके छोटे मल्टीपल में तोड़ देना है, और जो आप तोड़ लेते हैं, जैसे मैंने तोड़े 11 इंटू 7 में, उसके मल्टीपल को आप देखना है। अगर उससे वो संख्या कट जाती है तो उसका एलसीएम हो जाएगा। तो इसका एलसीएम 616 होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। क्वेश्चन देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं, ऐसे ही प्रश्न आते हैं। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उसका। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कि 63, 91 और 133 का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात कीजिए। लघुत्तम समापवर्त मतलब एलसीएम ही पूछा है, बिल्कुल वही तरीका हम अपनाएंगे। 63 है, 91 है और 133 है। आप सबसे पहले इसमें देखिए, ये 63 दर्शाता है 6, 3 जोड़िएगा तो संख्या 9 से कट जाएगी। 63 संख्या अगर 9 से कटता है तो हम 9 का इसलिए बार बार बताते हैं कि 9 3 वाला नियम से काटना बिल्कुल आसान होता है। इसलिए सबसे पहले ये आप चेक कीजिए कौन सी संख्या है जो 3 से या 9 से कटता है। तो ये 6 3 हम सबसे बड़ी संख्या पर देखते हैं कि 9 से।
तो 6 3 9 से कट रहा है, तो ऑप्शन भी जो आएगा एलसीएम वो भी 9 से कटना चाहिए। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। पहला वाला ऑप्शन को जोड़िए, अंकों का योग 9 होगा तो यानी वो संख्या कटेगा, और जिनके अंकों का योग 9 नहीं होगा वो नहीं कटेगा। तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा है 16 56 1, सभी को जोड़ेंगे, दाहिने तरफ से जोड़िए, 1 6 जोड़ेंगे 7 5 12, 12 में 6 जोड़ेंगे तो 12 6 18, 1 19 हो जाएगा। क्या 19 9 से कटेगा? तो कहेंगे नहीं कटेगा। ऑप्शन नंबर बी में लीजिए, सभी को जोड़िए तो 6 6 12 5 17 18 19, बी वाला भी 19 आ रहा है तो बी वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। सी वाला को जोड़िए तो 6 5 11, 11 में 3 जैसे जोड़िएगा तो 14 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा, तो 100% कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी ही होगा। डी को जोड़ते हैं, आइए। तो 5 5 10, 5 5 10 16 17 18, डी वाला ऑप्शन के सभी अंकों का योग जोड़िएगा तो आ जाएगा 18, 18 9 से कटता है, और दी गई संख्या का एक अंक 63 भी 9 से कट रहा है, अतः जो एलसीएम आएगा वो भी 9 से कटना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1 5 5 6 1, इनके अंकों का योग जोड़िएगा तो 18 हो जाएगा, जो कि 9 से कट जाएगा। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। ऐसे क्वेश्चन पढ़ के ही आपको जाना है। कह रहा है 96 का 136 और 504 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। हमने एलसीएम पे ज्यादा इसलिए जोर दें क्योंकि इसी तरह के एसएससी जीडी ने तमाम क्वेश्चन पूछ रखे हैं, तो इसमें भी आपको वही टेक्निक अपनाना है। जैसे क्वेश्चन में इसमें दे दिया है कि 96 है, और दे दिया है 136 है, और दे दिया है 504 है। हम चाहे तो आप फ्री हैं, जिसका मल्टीपल चाहे वो भी आप चेक कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज होता है कि 9 वाला आसान हो जाता है, इसलिए हम ज्यादातर 9 को पकड़ते हैं। जैसे इसमें देखिए, हम इस पे ना देखिए, इस पे ध्यान दिए, 5 4 9, अगर इनके अंकों का योग 9 आ रहा है तो यानी सिंपल है कि 504 9 से कटेगा। अगर वो संख्या 9 से कट रहा है तो जो उसका एलसीएम आएगा वो अभी 9 से कटेगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा 9 से कट रहा है। तो पहला ऑप्शन देखिए, 7 2 9, 8 5 13 2 15, ऑप्शन नंबर ए 9 से नहीं कट रहा है। आप अपने हिसाब से जैसे जोड़ते हैं उस हिसाब से जोड़ के देखिए। ऑप्शन बी देख लेते हैं, 8 2 10 हो जाएगा, 10 15, 15 6 21, 4 25, यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं कट रहा है। सी को लीजिएगा तो 7 2 9, 4 3 7 2 9, ऑप्शन नंबर सी लीजिएगा तो देखिए कट जा रहा है। ऑप्शन सी में दिया है 34, ऑप्शन नंबर सी में 34 272, जोड़िएगा, देखिए 7 2 9 हो गया, 4 3 7 2 9, ये भी हो गया, यानी ये संख्या कट जा रहा है। तो आइए ऑप्शन नंबर डी भी बचा है, डी को भी देखें, क्या ये भी 9 से तो नहीं कट रहा है। अगर 9 से ये भी कट जाएगा तो हम इसका और कोई मल्टीपल भी लेकर चेक करेंगे। तो ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, लिखा है 36, तो पहले 6 3 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया, 8 बच रहा है, यानी सिंपल कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी भी 9 से नहीं कट रहा है, अतः 9 से कटने वाला सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, अर्थात इन तीनों का जो एलसीएम होगा वो होगा 34 272, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो आपको भी पेपर में ऐसे ही खंडित करके उसके मल्टीपल आपको देखकर आप विभाज्यता का नियम लगाकर आंसर लाना है। इसीलिए एलसीएम एसएफ से पढ़ने से पहले संख्या पद्धति लोग पढ़ाते हैं कि संख्या पद्धति में डिजिबिलिटी रूल अगर पढ़ते हैं तो यहाँ पे आकर क्वेश्चन आसान हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 धनात्मक संख्याओं का अनुपात 5:8:12:18 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 2880 है, तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। ऐसे तो क्वेश्चन जब भी एलसीएम में आता है तो सभी संख्याओं को गुणा करके हम लिखते हैं और एलसीएम निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसी गलती आप न करें, क्योंकि मेरा मकसद है कि आपको कैलकुलेशन कम करना पड़े और आंसर तक कैसे पहुंच जाए। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर बताएं। वो जो ऊपर दिया गया संख्या का रेशियो दे दिए गए, उसी से हम आंसर तक पहुंच जाएंगे। कैसे, आइए बता रहे हैं। संख्या का अनुपात दिया है 5:8:12:18, ये बताइए सबसे बड़ी संख्या, सबसे उसमें मौसम दिया है कि एलसीएम दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या 18, सबसे छोटी संख्या पूछा है तो 5, इनका अंतर बताइए कितना का है। तो 18 में से 5 घटाएंगे, कहेंगे सर अंतर 13 का है। तो सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन 13 से कट रहा है, वही हमारा आंसर होगा। तो आइए 13 से काटते हैं, तो 13 से क्या 124 कटेगा, तो कदापि नहीं।
104 13/104 होता है बिल्कुल। तो 104 कट रहा है, तो 104 आंसर हो सकता है। आइए आगे भी चेक करें कि और भी तो कोई ऑप्शन नहीं कट रहा है। तो 114, क्या 13 के पहाड़ा में 114 आता है? तो नहीं आता है। क्या 13 के पहाड़ा में 106 आता है? तो नहीं आता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 104। दी गई संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का जो अंतर होगा वो 104 होगा। यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आप ही के एग्जाम का पूछा गया क्वेश्चन है, जैसा कि नीचे मेंशन किया गया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अनुपात देकर जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है आपसे SHGD, तो आपको यही टेक्निक अपनाना है ताकि आसानी से जवाब आप दे सकें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 385 है, तो उनमें से छोटी वाली संख्या क्या है? यही तो पूछा है। तो छोटी वाली संख्या रेशियो में देखिएगा 7 है, तो 7 से काटेंगे तो चारों ऑप्शन कट जा रहा है। इस सिचुएशन में आपको हल ही करना पड़ेगा। अगर कोई एक ऑप्शन कटता तो हम जवाब दे सकते थे, लेकिन चारों कट रहा है, तो इस सिचुएशन में आपको चेक करना है। तो दोनों अनुपातों में से अगर कोई भी एक अभाज्य संख्या हो तो दोनों का गुणनफल ही एलसीएम के बराबर होता है, और जो एक का अनुपात आएगा वही आप ले जाकर उनके अनुपात में गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर आएगा। आइए समझते हैं उस तरफ। 7:11 दे दिया है, इनका जो एलसीएम है यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। जो इनका एलसीएम है, एलसीएम दिया है 385 दिया है, तो कह रहा है छोटी संख्या, तो इनका गुणनफल एलसीएम के बराबर हो जाता है जब दोनों में से कोई अभाज्य संख्या हो। तो देखिए 11 अभाज्य संख्या तो है, तो गुणा कीजिए। तो गुणा यानी ऐसे लिख सकते हैं 7 × 11 ये बराबर होता है 385 अर्थात एलसीएम के। तो ध्यान देने की बात है, इसमें भी स्मार्ट तरीका है। देखिए जब भी आरी आरी के अंकों का जुड़ेगा 5 3 8 बीच में आ जाए, जब 2 3 संख्या हो और आरी आरी का योग करके बीच वाली संख्या आता है, तो ये तुरंत तय हो जाता है कि वो संख्या 11 से कटेगा। ध्यान से देखिए, जैसे हमने आरी का इधर 5 लिया, इधर आरी का 3 लिया, तो 5 3 कहेंगे, 5 3 जुड़ेगा सॉरी, यहाँ 5 और 3 जुड़ेगा तो 8 हो जा रहा है, अतः ये तय होगा कि संख्या 11 से कटेगा। ये क्या, ये टेक्निक आपको बता रहा है। तो जैसे ये यानी 11 से कटेगा, और जैसे ही 8 को बंद कर लेंगे तो आपको 3 और 5 नजर आएगा। अतः इस संख्या क्लियर हो गया कि जो 385 है ये 11 × 35 से मिलकर बना है। ये कैसे हमने पता, आप चाहे तो काट भी सकते हैं। ध्यान से देखिए, इन दोनों संख्याओं को जोड़िए, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो 3 5 बीच वाली संख्या 8 आ जाएगा। जैसे 3 संख्याओं में से 2 आरी आरी संख्याओं को जोड़ के बीच वाली संख्या आती है तो संख्या 11 से कटता है। जैसे 5 और 3 जोड़ेगा तो 8 हो जाएगा। ये क्या दर्शा रहा है? 11 से कटेगा। और जो 8 बीच वाली संख्या, मैं उसको बंद कर देता हूँ, यानी इसको मिटा देता हूँ जैसे, तो आपको नजर आ रहा है 35, अर्थात कह सकते हैं संख्या 11 और 35 से मिलकर बना है। मैं यही आपको समझाना चाह रहा था। अगर ये समझ जाते हैं तो 11 से 11 कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 7 बार में, या आप डायरेक्ट काट सकते हैं। 7 से कटेगा 35 5 बार में, सॉरी, तो 7 5 35, तो 1 का मान आ गया 5। ये रेशियो में 1 का मान आता है। छोटी संख्या पूछा है, छोटी संख्या का अनुपात है, तो 5 का 7 में जैसे गुणा कर दीजिएगा, 5 7 35 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ में छोटी छोटी चीजें आपको पता है तो जल्दी आंसर निकल पाते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट 11 से काटिए, फिर 7 से काटिए, 1 का मान 5 आएगा, रेशियो में ले जाकर आप पूरा कर सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा दिया जाए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 घंटियां 3 5 8 9 और 10 सेकंड के अंतराल पर एक साथ बजती हैं। सभी घंटियां एक समय पर एक साथ बजती हैं, तो ये कितने समय के बाद पुनः एक साथ बजेंगी? आपको 3 5 8 9 और 10 का जो सेकंड है उनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिए, जो 3 है, 5 है, 8 है, 9 है और 10 है, जो इनका एलसीएम होगा, एलसीएम वो आएगा 360। 360 सबको काट देगा, यानी 360 जो है सभी संख्या जो है 360 को काट देंगे, अर्थात इनका एलसीएम 360। ये सभी सेकंड है तो इसका आंसर भी आ गया सेकंड में। लेकिन आंसर देखिए, आंसर तो मिनट में दिया है, तो मिनट में चेंज करने के लिए आप 60 से भाग करते हैं, 0 से 0 कैंसर, 6 से 36 काटेंगे तो 6 मिनट, अर्थात कह सकते हैं कि 6 मिनट के उपरांत फिर जो घंटियां हैं एक साथ बजेंगी, सॉरी, जो अंतराल पे घंटियां बजती हैं तो 6 मिनट के बाद पुनः बजेंगी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि सर एलसीएम कैसे निकालें। तो एलसीएम निकालने का भी मेथड होता है, चाहे तो आप मल्टीपल कर सकते हैं या तो ये वाला तरीका, नहीं तो और भी ऐसे तरीके हैं कि आप ऑप्शन से भी उठा सकते हैं। ज़्यादातर लोग ऑप्शन से उठाते हैं घंटे वाले में, क्योंकि ऊपर सेकंड दिया है तो नीचे जो मिनट है उनको सेकंड में चेंज कर लीजिए। जैसे 8 मिनट दिया है ना, 8 मिनट, फिर लिखा है 6 मिनट, फिर लिखा है 9 मिनट, ऑप्शन लिखा है 4 मिनट। तो एक बताइए, आप ध्यान से देखिए, 8 मिनट में कितने सेकंड, तो 60 में गुणा कर देंगे तो 8 6 का 48, 480 सेकंड। इधर गुणा करेंगे 60 से तो 360 सेकंड। इधर गुणा करेंगे 60 से तो 6 9 54 540 सेकंड। इधर 60 से गुणा करेंगे तो 6 चौके 24 240 सेकंड। बस ये सेकंड हमको दर्शाता है, ये जो सेकंड आ गया दी गई संख्या से जो कटेगा वही एलसीएम होगा सेकंड में, और फिर मिनट में बदलने के लिए 60 से आप भाग कर सकते हैं। तो इन संख्या में देखिए छुपा है 9, 9 बताता है कि जो संख्या 9 से कटेगा वही एलसीएम होगा। तो 480 और 240 तो नहीं कटेगा, लेकिन 360 और 540 दोनों कट रहे हैं। अब क्या करेंगे, तो आप कोई ऑप्शन उठा लीजिए। जैसे इसमें मैं 5 से और 10 से तो कट जाएंगे क्योंकि 0 0 है, काट देगा। अब इन दोनों में तो मैं 8 को उठा लेता हूँ, ध्यान से देखिए, 8 से मैं काटता हूँ। 8 से काटे, 8 के पहाड़े में 36 आता है नहीं, लेकिन 8 के पहाड़े में 54 आता है। 8 6 48, 8 सॉरी 54, पूरा काटिए, सॉरी जब काट रहे हैं तो यहाँ पे 0 बना लीजिए, 0 से नट काटिए, क्योंकि मैं 8 से काट रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 8 के पहाड़ा से काट रहा हूँ, तो 8 चौके 32, यहाँ पे काटिए, 8 चौके 32, 4 बचे 8 बचे 40, यानी कि 8 से कट जा रहा है। अब 8 से इसको काटिए, तो 8 6 का 48, 48 6 60 हो गया, और 60 8 के पहाड़ा में नहीं आता है, अतः ये नहीं कटेगा। और 8 से भी कटने वाला यही ऑप्शन है 360, अतः कह सकते हैं 360 6 मिनट वाला था, अतः 6 मिनट क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस आपको दिख रहा है, लेकिन पेपर में जितना फास्ट कैलकुलेशन कीजिएगा या इन दी गई संख्या का एलसीएम निकाल के डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर जो था सी हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। ये मेथड होता है कि कभी कभी जब बड़ा डाटा दे देता है तो आसान, मतलब आप चाहे तो सेकंड मिनट को सेकंड में करके सेकंड को देख लीजिए, क्योंकि सेकंड ही एलसीएम है और दी गई संख्या से एलसीएम कटता है, ये नियम है। क्वेश्चन कर रहा है कि तीन संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है और उनका लघुत्तम समापवर्तक 1800 है। लघुत्तम समाप्त मतलब एलसीएम। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। अब बताइए दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या ऑप्शन में ध्यान से देखिए, मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, छोटी छोटी बातें। अगर छोटे छोटे 4, तो दूसरी संख्या इसमें 4 है, तो हमें सबसे पहले ये जज करना है कि 4 से कौन सा ऑप्शन कट रहा है। तो जब भी चारों ऑप्शन में कोई चीज कॉमन मिले तो उसको हटा देते हैं। जैसे ऑप्शन ए में लिखा है 150, बी में लिखा है 120, सी में लिखा है 30 और डी में लिखा है 90। तो जब भी आप इस तरह के मतलब अनुपात में क्वेश्चन कोई पूछा जाए और चारों ऑप्शन में वो कॉमन मिले, तो कॉमन वाला चीज को हटा देते हैं। जैसे देखिए सब में 0 कॉमन है, तो अब 0 से 0 काट दीजिए। अब बताइए कि दूसरी संख्या पूछा था, दूसरी से चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन कट रहा है, तो कहेंगे 4 से सर एक क्या ऑप्शन कट रहा है, वो कट रहा है 12। अतः इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा वो 120 हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पेपर में आपको ऐसा ही करना है ताकि आप अच्छे परफॉर्मेंस कर पाएँ, आप रैंक में गिने जाएँगे अगर इस तरीके से करते हैं तब। नहीं तो आप एलसीएम पूछा है तो आप सबका गुणा करके 1800 के बराबर रखेंगे, एक्स का जो मान आएगा आप गुणा करके निकाल सकते हैं। वो हालाँकि थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस जाएगा, इस तरीके से कीजिए यू आंसर आ जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 8 है तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये तो बिल्कुल आसान है। जैसे रेशियो दे दिया 3:5 और उनका जैसे मौसौ दे दिया, मौसौ दे दिया 8 है। जब संख्या पूछा जाता है तो मौसौ का अनुपात में गुणा कर देते हैं तो हमको संख्या मिल जाता है। तो 8 का 3 में गुणा करेंगे 8 तरीके 24, 8 का 5 में गुणा करेंगे 8 पचे 40, अर्थात 24 और 40 संख्याएं होंगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 120 सेब हैं, 240 संतरे हैं और 150 नाशपाती हैं। ये टाइप के क्वेश्चन न जाने कई एग्जाम में पूछे गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कर रहा है 120 सेब, 240 संतरे और 150 नाशपाती कार्टनर्स में इस तरह पैक किए जाते हैं कि प्रत्येक कार्टनर में फलों की संख्या बराबर होती है।
प्रत्येक कार्टनर में केवल एक ही प्रकार के फल हैं और कोई भी फल बिना पैक किए नहीं छोड़ा जाता है। इसके लिए आवश्यक कार्टनर की न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए। शानदार क्वेश्चन कैसे लगाते हैं ध्यान से देखिए। क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको ऐसा ही पूछा जाता है, कैसे लगाएंगे। अगर इस तरह के क्वेश्चन जब भी आए न्यूनतम संख्या कितनी होगी तो ध्यान से देखिए आपको क्या करना है। इसका हमको सबसे पहले निकालना होता है एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, तो वह सबसे न्यूनतम दो संख्या लीजिए जिसके बीच अंतर सबसे कम हो। जैसे 120 और 130 का या 150 ये दोनों आपस में लगभग करीब है, उनका अंतर बोलिए। तो 150 में से 120 घटाएंगे, अंतर आ जाएगा 30 का। अतः कह सकते हैं कि इसका जो एचसीएफ होगा वह 30 होगा। जो एचसीएफ आएगा आप एचसीएफ से इसमें भाग दे दीजिएगा, एचसीएफ से इसमें भाग और एचसीएफ से इससे भाग। काटने के बाद जो संख्या मिलेगा उन्हीं का योग न्यूनतम संख्या कहलाती है। तो इसको काटेगा 3 चौके 12 4 बार में, प्लस इसको काटेगा 3/24 8 बार में, 3 5 15 इससे काटेगा तो 5 बार में। टोटल योग जोड़ेगा तो 4 8 12 5 17, यानी न्यूनतम काटनर की संख्या जो होगी 17 होगी। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि ऑप्शन बी में टोटल 17 कार्टनर्स दिए हैं। तो कार्टनर्स में भी इस तरह के प्रश्न ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, दो संख्याओं का अनुपात 7:11 है। यदि उनका महत्तम सम अपवर्तक 28 है तो दोनों संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं का योग, तो ध्यान से देखिए अब की योग पूछा है 7:11, इनका लसव दे दिया अर्थात एलसीएम दे दिया है 28, महत्तम समापूर्त सॉरी मसव दे दिया है, यहाँ पे मसव है यानी मसव दे दिया 28। तो संख्याओं का योग पूछा है क्या होगा। आप फ्री हैं, आप योग पूछा है तो पहले अनुपात को ही जोड़ लीजिए। जैसे जोड़ेंगे तो 7 और 11 जोड़ेगा तो आएगा 18। आइए 18 से चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन कट रहा है। पहला वाला लीजिए तो 18 से काटेंगे, 18 कम 18 12 बचेगा 128। 18 के पहाड़ में 128 नहीं आता, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। बी को लीजिए तो 18 कम 18 16 हो जाएगा, तो यानी ऑप्शन नंबर बी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को लीजिए तो 18 5 90 18 6 100, यानी ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी को लेते हैं तो 18 से आप मल्टीपल कर सकते हैं 504 को। 18 दूना के 36, 14 बचेगा इधर 4 यानी 144, यानी कह सकते हैं कि 18 से सिर्फ 504 कट रहा है। या भी आप चाहे तो ऐसे भी चेक कीजिए कि इनका जोड़े तो 11 7 18, 18 से जो संख्या कटेगा वो ऑप्शन होगा, वह ये आंसर सही हो। तो 18 से वो संख्या कटेगा जो 9 से कटता है, क्योंकि 9 को 18 काटता है तो 9 से जो ऑप्शन कटेगा। देखिए 8 3 11 9 5 1 6, ध्यान देखिए तो 9 से कटने वाला ऑप्शन नंबर सिर्फ डी है 504। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप इस तरह से प्रोसेस से भी आप उसको लगा सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है और उनका एचसीएफ 15 है। दी गई शर्त के संतुष्ट करने वाली संख्याओं के युग्म की संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी क्वेश्चन खूब पूछा जाता है। जब भी आपसे युग्म कहे तो क्या करते हैं, युग्म मतलब पेयर, जोड़ा आपसे पूछता है, क्या करें। क्वेश्चन का योग, क्वेश्चन योग देगा, अंतर देगा या गुणनफल देगा, आपको यही प्रोसेस से लगाना है। ध्यान से देखिए, दो धनात्मक संख्याओं का योग 240 है तो लिखिए 240। नीचे मसौ दिया होगा तो मसौ क्वेश्चन दिखा है 15, तो इसमें 15 से आप भाग कीजिएगा। 15 से जैसे काटेगा तो ये 16 बार में कट जाएगा। ध्यान से देखिए, हमने 240 को 15, आप चाहे तो छोटा करके भी काट सकते हैं तो आएगा 15। पेयर का मतलब बताइए कौन कौन संख्या को जोड़ेंगे तो 16 आएगा। तो आप 1 से स्टार्ट कीजिएगा, 1 और 15 जोड़िएगा तो 16 हो जाएगा। उसी तरह 2 और 14 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। उसी तरह 3 और 13 जोड़िएगा तो 16। उसी तरह 4 और 12 जोड़िएगा तो उसी तरह 5 और 11 जोड़िएगा तो 16। उसी तरह जोड़िएगा 6 और 10 16। उसी तरह 7 जोड़िएगा और 9 जोड़िएगा तो 16। उसी तरह 8 और 8 जोड़ेंगे तो 16। और फिर 8 के बाद जैसे 9 जोड़िएगा 7 16। तो जैसे संख्या रिपीट होने लगी छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ से रिपीट, यही संख्या देखिए उल्टा करके लिखा गया यानी रिपीट है तो छोड़ देते हैं। एक बात और ध्यान दीजिए, इसमें सम वाली संख्या को नहीं लेते हैं, सिर्फ विषम वाली संख्या को जोड़ते हैं। जैसे ये दोनों सम है, इसको भी नहीं लेंगे, ये दोनों सम है, इसको भी नहीं लेंगे, ये भी सम है नहीं लेंगे,
यह भी सम में नहीं लेंगे। तो टोटल संख्या कब होगा पेयर, तो जोड़िए 1, यहाँ पे 2, ये 3, इधर से देखिए 4, तो टोटल ऐसे युग्म की संख्या जो है वो 4 है, अर्थात 4 युग्म है, 4 युग्म है, यही आपसे पूछा गया है, युग्मों की संख्या 4। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पेयर वाले में इस तरह प्रोसेस होता है, याद रखिएगा इसमें विषम वाली संख्या नहीं लेते, सम वाली संख्या नहीं लेते हैं, सॉरी, इसमें सम संख्या जो होता है सम संख्या नहीं लेते हैं, यानी सम संख्या इसमें काउंट नहीं करते हैं, विषम वाली संख्या लेते हैं। आइए अगली क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन, दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक कभी नहीं हो सकता। लघुत्तम समापवर्तक मतलब कि जो, यानी कि जो महत्तम, यानी मसौ दिया है, यहाँ पे देखिए मसौ दिया है 12, तो एलसीएम जो होता है वो मसौ से कटता है, उनका योग अंतर गुणनफल भी मसौ से कटता है, तो वही ऑप्शन लसौ नहीं हो सकता जो 12 से नहीं कटेगा। ऑप्शन देखिएगा तो 74 12 से नहीं कटेगा, बाकी 24 48 60 इसका लसौ हो सकता है, अतः 74 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, क्योंकि यही 74 जो है 12 से नहीं कटेगा, यही गलत है, गलत ही सही है, तो 74 इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और उनका लघुत्तम समापवर्तक 693 है, यदि उनमें से एक संख्या 77 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ऐसा भी प्रश्न पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं। दो संख्या यानी कि याद रखिएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इक्वल होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के, मतलब एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो क्वेश्चन में देखिए महत्तम यानी कि 11 महत्तम दे दिया, उसका एलसीएम दे दिया 693, और ये कह रहा है कि पहली संख्या में से एक संख्या 77 दे दिया है, तो दूसरी संख्या आपसे पूछा है क्या आएगा। आइए ऑप्शन से यूज चेक कर लेते हैं, ध्यान से देखिए। हमने यहाँ पे जैसे 3 1 कम 3 गुणा के इकाई अंक से 3 का 1 में गुणा किए, 3 1 कम 3, यानी इधर का गुणा किए तो इकाई अंक जो आया 3 आया, तो इधर हम बी के जगह पर क्या रखें कि 7 का जब उसमें गुणा करें तो इकाई अंक 3 बने। तो आइए ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर, अगर सोचिए ऑप्शन नंबर ए में दिया है 99, अगर हम यहाँ 99 रखते हैं तो जोड़िए 9 7 9 63 को 3 आ जा रहा है, और कोई भी ऑप्शन उठा के रख सकते हैं, इकाई अंक 3 नहीं आएगा। देखिए 7 का बी में रखिए 6, तो 7 6 42 होगा, 7 चौके 28 होगा, 7 5 35, अतः ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि बी का मान 99 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न भी एग्जामिनर न जाने कितना पूछ चुका है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1296 है, यदि इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है तो दोनों संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। शानदार क्वेश्चन है। ऐसे भी दोनों संख्याओं जो हम गुणा करके लिखते थे पहले से ही दे दिया है कि दोनों संख्याओं को जो गुणा कीजिएगा वो 1296 आएगा, और उसमें से कह रहा है कि 912 है, तो एलसीएम कितना होगा। तो आप ध्यान से बताइए, इसका इकाई अंक 6 है, तो यहाँ पे हम एलसीएम के जगह पर क्या रखें कि 2 का उसमें गुणा करें तो 6 है। आइए ऑप्शन से चेक करते हैं, क्या 108 होगा। 108 में गुणा करेंगे तो 2 का 8 में गुणा करेंगे, 8 दूना को 16 तो 6, इकाई अंक 6 आएगा। और ऑप्शन चेक कर लीजिए, 2 का 0 में गुणा करेंगे 0 आएगा, फिर देखिए इकाई अंक इस 2 का ऑप्शन नंबर सी में गुणा करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन उसी का जब 4 में गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा। हमें इकाई अंक 6 चाहिए, अतः 100% कर सकते हैं, इसका एलसीएम जो होगा 108 होगा। तो इस तरह से छोटा सा आप दिमाग लगाएंगे तो आंसर तक जल्दी पहुंच जाएंगे कैलकुलेशन से बचने के लिए। सही जवाब जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और उनके महत्तम समापवर्तक का गुणनफल 216 है, अर्थात लसौ और मसौ का जो गुणनफल है वह 216 है। दोनों संख्याओं का अंतर 6 है, जो हमें संख्या 2 है उनका भी गुणनफल है, उनका अंतर 6 दे दिया, यानी संख्याओं का अंतर जो है 6। ये क्या है, संख्याओं का अंतर। ध्यान से देखिएगा, ये संख्याओं का अंतर 6 है, तो वो संख्याएं कौन सी है। तो ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन पढ़े तुरंत हल करने लगते हैं, ऐसे न कीजिएगा। सबसे पहले आप ऑप्शन पर नजर डालिए कि ऑप्शन में क्या कोई ऐसे
चीज मिलता है जैसे आंसर पहुंच सकते हैं। जैसे हम कहते हैं ऑप्शन में देखिए दो संख्याओं का अंतर किसका 6 आ रहा है। आइए ऑप्शन से चेक करते हैं। तो पहले 24 में से 9 घटाएंगे तो क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए 36 में से 6 घटाएंगे तो क्या 36 में 6 घटाएंगे तो क्या 6 आएगा? नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी में देखिए जैसे अब 18 में से 12 घटाएंगे तो अंतर 6 आ जाएगा और उनका एलसीएम भी जो दिया है वो भी आ जाएगा। अतः 100% कह सकते हैं इस क्वेश्चन का जो संख्याओं का गुणनफल होगा वो भी 200 यानी 12 18 216, अंतर भी 6 आ जा रहा है। तो ऑप्शन यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि 12 और 18 होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तीन संख्याएं 4 9 13 के अनुपात में हैं और उनका लघुत्तम समापवर्तक 2340 है, तो उनका महत्तम समापवर्तक कितना होगा? शानदार क्वेश्चन है। तीन संख्याएं हैं 4 अनुपाते 9 अनुपाते और 13 और जो इनका एलसीएम है, एलसीएम दे दिया है 2340। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उनका मसौ बताइए क्या होगा? मसौ क्या होगा? तो हमें सबसे पहले ये ध्यान देना है कि 900 से एलसीएम कटता है। ध्यान से देखिए 900 से एलसीएम क्या होता है? कटता है। तो ध्यान से देखिए हम आपको बताते हैं कि बताइए जिसके अंत में 0 हो वह संख्या किससे विभाजित होती है? तो कहते हैं सर वह 10 से कटता है। जो संख्या 10 से कटेगा वह निश्चित ही 5 से कटेगा। बस यही आपको देखना है। तो क्वेश्चन में देखिए क्या 10 दिया है? तो नहीं दिया है, लेकिन 10 का मल्टीपल 5 दिया है। अतः इस क्वेश्चन का जो मसौ होगा वो 5 होगा। ऑप्शन देख लीजिए तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको दिमाग लगाना और यू आंसर निकल के आ सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 12 है अर्थात मसौ 12 है और उन्हीं दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 48 है, जो दो संख्याएं उन्हीं का एलसीएम 48 है, तो इन दोनों संख्या के गुणनफल का वर्गमूल कितना होगा? कुछ नहीं करना, दोनों संख्याओं गुणनफल का वर्गमूल। वर्गमूल का मतलब ये होता है कि संख्या अंडर रूट से बाहर कैसी आएगी, उसी को वर्गमूल बोलता है। संख्या दे दिया है वो 12, एगो दिया है 48। देखिए इन्हीं का गुणनफल वर्गमूल पूछा है, इसको भी तोड़ लीजिए। 12 इंटू 4 में जब अंदर दो गो पेयर में बनता है तो एगो बाहर निकल जाता है। देखिए ये 12 ये 12 ये कड़ी में सब है तो एगो बाहर बाहर आ जाएगा। ये अंदर 4 है कड़ी में तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाता है। गुणा करेंगे तो 12 दूना के 24, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब 24 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आइए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का लसब उनके मसब का 12 गुना है। यदि एक संख्या 15 है और मसब और एलसीएम का योग 65 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आसान क्वेश्चन देखिए पूछा जाता है। ध्यान देखिए जो इनका एलसीएम है, जो एलसीएम जो एचसीएफ का जो है 12 गुना, यानी कि जो एचसीएफ अगर 1 है तो एलसीएम 12 गुना है, अर्थात ये 12 है। क्वेश्चन कर रहा है जो एलसीएम है एचसीएफ का 12 गुना है, तो मैंने 12 बना लिया और इनका योग भी दिया, तो हम जोड़ेंगे 12 और 1 जोड़ रहे हैं तो टोटल योग 13 आ रहा है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि लसो मसो का योग जो जोड़िएगा तो 65 है। देखिए क्वेश्चन में मेंशन किया गया है 65 है। 13 से काट देंगे 1 का माना जाएगा 5, 5 के इसमें गुणा करेंगे तो 12 5 60, अब मसो हो जाएगा 12 1 कम 12, अर्थात एलसीएम 60 होगा, मसो 12 होगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उसमें से एक संख्या 15 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। बिल्कुल बता सकते हैं। अब वही तरीका लगाइए, पहली संख्या दिया है 15, दूसरी संख्या पूछा है, लसो गुणे मसो यहाँ पे निकल गया 60 गुणे 12। आप यूं निकाल सकते हैं 15 से इसको काटिए 4 बार में 12 का सॉरी कहीं गलत नहीं होगा, 1 मिनट। यदि एक संख्या 15 है, मसो लसो का योग 65 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 15 से काटेंगे, फिर से कर लेते हैं, ध्यान से देखिए कहीं दिक्कत। एलसीएम हो गया, ये पहली संख्या क्वेश्चन में दिया है 15, तो यहाँ पे लिखिए 15। दूसरी संख्या बी पूछा है, लसो दिया है 60, मसो दे दिया है 12। कैलकुलेशन कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए काट दे रहे हैं, 15 से काटेगा 15 चौके 60, 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 होगा। आइए चेक कर लेते हैं ऑप्शन। ऑप्शन नहीं दिया, 1 मिनट, क्वेश्चन कहाँ गलत हो रहा है मैं फिर से देख ले रहा हूँ, 1 मिनट। क्वेश्चन 13 5 का है तो 12 5 60,
5 का, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत कर दिया है। जैसे 1 का मान 5 है तो 1 में 5 को गुणा करूँगा तो यहाँ पे 5 आना चाहिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए। मैंने 12 लिख दिया था, यही हमसे गलत हो गया, क्योंकि जैसे जोड़ा तो 12 1 13 हो गया, 13 से 5 13 5 1 का मान 5 आ गया। अब क्वेश्चन लगाइए, अब सही हो। तो जैसे पहली संख्या क्वेश्चन दिया है 15, दूसरी संख्या पूछा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का गुणनफल लसौ गुणे मसौ के बराबर होता है, तो लसौ है 60 और मसौ है 5। तो देखिए 15 से इसको काटेंगे 4 बार में, 15 और 5 का 4 में गुणा करेंगे तो b का मान 5 चौके 20 हो जाएगा, अर्थात दूसरी संख्या 20 होगी। आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। गलतियां हो जाती हैं लेकिन इग्नोर कर दीजिए। तो इस तरह से कैलकुलेशन आपको ध्यान से करना है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है आज का आखिरी प्रश्न कि यदि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 8 है, अर्थात मसौ 8 है, तो निम्नलिखित में से कौन सा उनका लघुत्तम समापवर्तक नहीं हो सकता। यानी कि आपको मसौ दे दे तो एलसीएम वही होगा जो मसौ से नहीं कटेगा। तो आइए चेक कर लेते हैं। 8 से 72 कटेगा, 24 कटेगा, 48, लेकिन 68 जो है, ध्यान देखिए 68, ये 68 जो है ये 8 से भाग दीजिएगा तो नहीं कटेगा। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 68 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आज का सेशन अच्छा लगा हो। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।